केरल का शेरॉन मौत के मुंह में पड़ा था। उसे पता था कि मेरी प्रेमिका ग्रीष्मा ने मुझे जहर दे के मारने की कोशिश की है, पर वो बेड पर पड़ा पड़ा भी कहता था कि उसका कोई कसूर नहीं है। वह नौजवान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस बेरहम कातिल प्रेमिका ने एक लड़के की जान ले ली, उसके प्यार को धोखा दिया और प्यार के नाम पर विश्वासघात किया। तो इस लड़की को केरल की अदालत ने फांसी की सजा दी। सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा नाम की 24 साल की एक लड़की को अपने प्रेमी को जहर देकर मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। केरल में अदालतों से लेकर स्थानीय पुलिस के बीच यह मामला चर्चा का विषय है। ग्रीष्मा पर आरोप था कि उसने साल 2022 में अपने प्रेमी शेरॉन राज को जहर देकर मार डाला था। इस मामले में खास बात यह है कि अदालत ने डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई। पुलिस को इस अपराध को साबित करने के लिए गूगल क्लाउड के जरिए मिले सबूतों से काफी मदद मिली है। सरकारी वकील के मुताबिक इस मामले में फिजिकल एविडेंस, प्रतिजन्य साक्ष्य और डिजिटल साक्ष्य का इस्तेमाल किया गया। इसी आधार पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। चलिए जानते हैं। जहर देने के बाद भी शेरॉन राज 11 दिनों तक जीवित रहे, लेकिन ग्रीष्मा की कोई शिकायत नहीं की। ग्रीष्मा कन्याकुमारी जिले के देवीकोट की रहने वाली है। उसके पास अंग्रेजी साहित्य में डिग्री है, जबकि शेरॉन राज पारसलाई इलाके में रहता था। सरकारी अभियोजक के मुताबिक घटना के वक्त शेरॉन कन्याकुमारी के एक कॉलेज में बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। अभियोजक के मुताबिक ग्रीष्मा और शेरॉन राज एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी बीच ग्रीष्मा के माता पिता ने उसकी शादी किसी और लड़के से कराने का फैसला लिया। उसके मुताबिक ग्रीष्मा की सगाई भारतीय सेना में काम करने वाले एक लड़के से कराई गई और ग्रीष्मा ने शेरॉन से सारे पुराने संबंध तोड़ने के लिए कहा। हालांकि शेरॉन इससे बहुत दुखी हुआ और उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अभियोजकों का कहना है कि शेरॉन की सबसे बड़ी शिकायत ग्रीष्मा से ये थी कि जो उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, जिसे उसके माता पिता ने उसके लिए तय किया था। उसके मुताबिक शेरॉन इस मुद्दे पर ग्रीष्मा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। ग्रीष्मा को इस बात का डर था कि शेरॉन भविष्य में उसकी शादी को बर्बाद कर सकता है और उसने शेरॉन को मारने की योजना बनाई। इसी मकसद से ग्रीष्मा ने शेरॉन को अपने घर बुलाया और उसके खाने में जहर मिला दिया, जिससे शेरॉन की मौत हो गई। शेरॉन की मौत के मामले में केरल पुलिस के एक विशेष जांच दल यानी SIT भी बनाई गई थी। DSP राशिद के मुताबिक पूछताछ के दौरान ग्रीष्मा सच्चाई को छुपा नहीं सकी। SIT के पुलिस अधीक्षक DSP राशिद ने BBC तमिल से बात करते हुए कहा, शुरुआत में पारसलाई पुलिस ने FIR को अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया और उस दिशा में मामले की जांच शुरू की, लेकिन शेरॉन के रिश्तेदारों को उसकी मौत का संदेह ग्रीष्मा पर था। उसके बाद मामला केरल पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया। राशिद के मुताबिक पूछताछ के दौरान ग्रीष्मा ने सब सच बता दिया। पुलिस जांच के दौरान वह मामले को छिपा नहीं सकी। DSP राशिद के मुताबिक पुलिस हिरासत में रहते हुए ग्रीष्मा ने शौचालय की सफाई के लिए रखे हुए कीटनाशक को शेरॉन को जहर दिए जाने का संदेह पुख्ता हो गया था। इस मामले में ग्रीष्मा की मां और मामा पूछताछ की गई तो उसने शेरॉन को जहर दिए जाने का संदेह पुख्ता कर दिया था। इस मामले में BBC तमिल ने सरकारी वकील VS विनीत कुमार से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी भी पक्ष का सबूत अभाव था, इसलिए हमने डिजिटल तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों की मदद से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को जोड़कर अदालत में मामले को साबित किया। इससे पहले एक बार ग्रीष्मा ने जूस में पैरासीटामोल की 50 गोलियां मिलाकर शेरॉन को पीने के लिए दी थी, लेकिन जूस कड़वा होने के कारण शेरॉन ने उसे नहीं पिया, उस दिन बच गया था। हत्या की कोशिश से पहले ग्रीष्मा ने अपने मोबाइल फोन पर इस बारे में जानकारी खोजी थी। विनीत कुमार ने कहा, पुलिस जांच में यह काफी अहम साबित हुआ। जांच में सामने आया कि ग्रीष्मा ने एक और योजना बनाकर शेरॉन को घर बुलाया। घर पर उसने शेरॉन को एक आयुर्वेदिक टॉनिक पीने को दिया, ग्रीष्मा ने जिसमें जहर घोल दिया था। पुलिस के मुताबिक इस टॉनिक को पीने के बाद शेरॉन को तकलीफ होने लगी, उन्हें उल्टियां और दस्त होने लगे। उन्हें इलाज के लिए त्रिपुरम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत खराब हो गई। एक एक करके उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर रहे थे। आखिरकार 25 अक्टूबर 2022 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने ग्रीष्मा को मोबाइल फोन चेक किया, लेकिन उन्हें पता चला कि सारा डेटा डिलीट कर दिया है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब में भेजा और गूगल क्लाउड डेटा में दर्ज सभी जानकारी फिर से हासिल कर ली। ग्रीष्मा के मोबाइल
मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल, सर्च इंजन, डेटा वगैरह को जब्त कर लिया गया और अदालत में डिजिटल सबूत के तौर पर पेश किया गया। विनीत कुमार ने बताया, इलाके के सीसीटीवी फुटेज और दोनों के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को सबूत के तौर पर लिया गया कि शेरॉन घटना के दिन ग्रीष्मा के घर गया था। साथ ही दोनों के इस्तेमाल किए गए पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और सीडी में मौजूद डिजिटल साक्ष्य अन्य परिधन्य साक्ष्यों के माध्यम से हमने अदालत में यह साबित कर दिया कि ग्रीष्मा ने शेरॉन की हत्या की है। चुनौतियों से भरी जांच और जज की ईमानदारी पे यह सब कुछ टिका हुआ था। विनीत कुमार ने कहा, जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि शेरॉन को ग्रीष्मा ने जहर दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम में मृतक को जहर देने का कोई सबूत नहीं मिला। इलाज के लिए भर्ती होने के 11 दिन बाद शेरॉन की मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान उसका 3 बार डायलिसिस किया गया, जिससे उसका खून पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उसके शरीर में कोई विषैला पदार्थ मौजूद नहीं रहा। उन्होंने कहा, हमने अदालत में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ ये सारी बातें बताई। 20 जनवरी 2025 के एक फैसले में नोयोटा टेकाई के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने न्यायाधीश MM बशीर ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई और उसके मामा निर्मल कुमारन नायर को 3 साल की सजा सुनाई गई। अपने फैसले में जज ने पुलिस जांच की सराहना भी की है। जज ने अपने फैसले में कहा, इस मामले में पीड़ित शेरॉन राज और उसकी हत्या करने वाली ग्रीष्मा एक ही उम्र के थे। शेरॉन ग्रीष्मा से बहुत प्यार करता था, वह उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, लेकिन ग्रीष्मा ने उसे धोखा दिया। मरने से पहले शेरॉन ने ग्रीष्मा के बारे में क्या कहा था? 3 बार डायलिसिस होने के शेरॉन के शरीर में कोई जहरीला पदार्थ नहीं बचा जो पोस्टमार्टम में नजर आ सके। उसने मामले की जांच और मुश्किल बना दिया। अभियोजन पक्ष के वकील विनीत कुमार के मुताबिक, जब शेरॉन अपनी मृत्यु साक्ष्य पर था तो उसने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी कि उसे ग्रीष्मा से कोई शिकायत नहीं है। वह नहीं चाहता कि ग्रीष्मा को सजा मिले। यह बहुत जघन्य अपराध है। एक निर्दोष युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जहर के कारण शेरॉन के गुर्दे, लीवर, फेफड़े सहित सभी आंतरिक अंग खराब हो गए थे। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द था। अस्पताल में 11 दिनों के दौरान वह पानी की एक बूंद भी नहीं पी सका। न्यायमूर्ति बशीर ने कहा, एक कॉलेज छात्र के पवित्र और निस्वार्थ प्रेम की हत्या कर दी गई है। इस तरह की बात ने पूरे समाज को झकझोर करके रख दिया है। मृतक शेरॉन के भाई डॉक्टर सिमोन राज ने BBC से बात करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि दोषी को फांसी दी जाए। मुकदमे का नतीजा हमारी उम्मीदों के मुताबिक रहा। हम इससे खुश हैं। फैसला सुनाने के बाद मां को राहत मिली। उसने कहा कि मेरे बच्चे का क्या दोष था, वो तो आंख मूंद कर इससे प्यार करता था। इसने एक फौजी से शादी करने के लिए उसे जहर देके मार दिया। उसे मना भी कर सकती थी, उसे छोड़ भी सकती थी, पुलिस FIR करवा सकती थी, हमें कहती आके, पर उसने हमारे बच्चे को मार दिया जो उस पे आंख मूंद कर विश्वास करता था। इस ढाइन को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसने तो फिर भी यही कहा शेरॉन ने कि मेरी ग्रीष्मा को आप सजा मत दो, कोई दोष नहीं है उसका। उन्होंने कहा, हम कभी नहीं भूलेंगे कि मेरा भाई अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन यह बड़ी राहत है कि दोषी को मौत की सजा दी गई। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आगे से आगे शेयर जरूर करना और हमारे YouTube चैनल सोडी मीडिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा देना। सत श्री अकाल जी।